प्रेस लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 41 वर्स 53 से लेकर 57 तक। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देश में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारी पृथ्वी मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारियों को खोल खोल कर मिस्रियों के पास अन्न भेजने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य भूखा रहे। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि पृथ्वी में अकाल हो या पृथ्वी में कोई मरी फैले या कोई बीमारी हो, क्योंकि परमेश्वर ये बनाया है। हमें ये समझना है कि अकाल और मरी क्यों फैलता है। जब ये होने वाला था उससे पूर्व यूसुफ को परमेश्वर बताया, जो फारून ने दर्शन देखा उसका फल यूसुफ ने बताया। फारो जो राजा था मिस्र का, और फारो जो परमेश्वर पर मानता भी नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति था, उस पर ये प्रकट किया गया कि जो मिस्र में अकाल और सुकाल पड़ेंगे। और यहाँ पर जो परमेश्वर को मानता है उसको वो फल का अर्थ समझाया जो यूसुफ था। और जो वो ने कहा, यूसुफ ने कहा, वही हुआ। सुकाल का 7 वर्ष समाप्त हुआ और अकाल का 7 वर्ष शुरू हुआ। और इसलिए अकाल पड़ता है क्योंकि मनुष्य के पाप जब बढ़ जाते हैं तो धरती पर इस सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो मेह बरसना बंद हो, चाहे वो जब मरी फैले या कोई भयंकर बीमारी आए, ये सब मनुष्य के पापों के लिए होता है। यहाँ परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। और जब भी इन सारी चीज पृथ्वी पर पड़ती हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य इसका दोषी रहता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य भूल जाता है कि जो परमेश्वर उसको बनाया है सर्वश्रेष्ठ में, उसके पीछे चलना है, उसकी खोज में लगना है। जैसे वचन कहता है कि हम उसको सोने चांदी से संतुष्ट आप नहीं कर सकते परमेश्वर से। परमेश्वर को विश्वास से संतुष्ट कर सकते हैं आप। और परमेश्वर को जो खोजता है उसको वो ढूंढता है। चाहे आप जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, अगर आप सच्चे दिल से आप उसको खोजोगे तो उसको पाओगे। सिर्फ आपके खोजने पर है, आपके भक्ति पर है कि आपकी चाहत क्या है, कि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। जैसे कि हम देखिए वचन में पढ़ा कि जो सुकाल का वर्ष समाप्त हुआ और अकाल का वर्ष शुरू हुआ। ये पहले तो ये इसलिए हो रहा था कि जो परमेश्वर करने वाला था उससे पहले वो बता दिया, अपने कार्य को बता दिया। यहाँ भी परमेश्वर भला है कि मनुष्य इसमें भी सचेत हो जाए। पहला तो यह है कि मनुष्य के पाप से मनुष्य की पृथ्वी पर जो अकाल पड़ता है। और यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य भूखा रहे, इसलिए परमेश्वर जो भी करना चाहता था उसको अपने दास के द्वारा वो जताता है। वो चाहे अपने प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहे। जैसे कि नूह के दिनों में जो परमेश्वर उसको पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, क्यों? क्योंकि उस समय में मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए थे। फिर भी परमेश्वर नूह को धर्मी देखा और परमेश्वर अपने भेद को प्रकट किया, अपनी बातों को प्रकट किया कि मैं पृथ्वी को, सब प्राणियों को नष्ट करने वाला हूँ। वो धर्मी है, वो अच्छा परमेश्वर है, उसको हमें समझना है। और ये मुश्किल नहीं है, अगर वो चाहे तो हम उसको मन को, बात को समझ सकते हैं।
प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। वे प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। हे प्यारे पिता प्रभु, आप आपके लोगों को प्रभु जी आपके मन की भेदों को समझने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। आपके मन की बातों को जानने के लिए अनुग्रह करें प्रभु जी। हे खुदावन, वे आपके मन की बातों को समझ सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह हो, ऐसा प्रभु जी आप कार्य करें खुदावन। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावन। हे प्यारे पिता, आपकी भलाई उनके जीवन पर हो खुदावन। हे प्यारे प्रभु जी, पाप से, बुराई से, परीक्षाओं से उन्हें बचाएं खुदावन। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावन। आपकी स्तुति, आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन पर बना रही खुदा। प्यारे पिता, आप छुएं, आप जीवन को बदल दें खुदावन। हर एक बुरी संगति से आप उन्हें बचाएं, बुरी आदतों से छुड़ाएं प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु जी बातें करें खुदावन। प्यारे पिता, आपकी बातों को सुन पाए प्रभु जी, आपको प्रभु देख सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, आपकी बड़े बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावन। ये प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो यीशु नाजरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।